हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हिमाचल सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित है। 2 पार्ट्स में डिवाइड है ये टॉपिक और आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश अनुभव योजना। किससे संबंधित है हिमाचल प्रदेश अनुभव योजना? इस योजना के अंतर्गत सभी नागरिक अब अपने घर बैठे सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। किससे संबंधित है ये? स्वास्थ्य से संबंधित है अनुभव योजना। इसमें क्या होगा कि लोग जो हैं घर बैठे ही सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उन्हें अपनी समस्या बता सकते हैं। इस योजना का मुख्य टैगलाइन क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य की ओर एक कदम। यह योजना पहले 4 सितंबर 2018 को डिजिटल स्वास्थ्य पहल के रूप में शुरू की गई थी। प्रथम चरण में यह योजना जो है केवल कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही शुरू की गई थी। अगर पूछा जाए कि अनुभव योजना सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये शुरू की गई थी, लेकिन अब 2021 से इसे सभी राज्यों के लिए लागू कर दिया गया है। इस योजना से क्या लाभ होगा? इससे यह लाभ होगा कि लोगों का समय बचेगा, उन्हें अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा और वहाँ पे लाइनों में उन्हें नहीं लगना पड़ेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिमाचल प्रदेश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के माध्यम से चिकित्सा देखभाल जो है सभी लोगों तक पहुंचेगी। लोग जो हैं घर बैठे ही अपनी समस्या का निवारण पा सकेंगे। योजना के लाभार्थी कौन होंगे? लाभ किसे मिलेगा इस योजना का? हिमाचल के सभी नागरिक। हिमाचल प्रदेश के जो नागरिक हैं उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर किसी को भी डॉक्टरी परामर्श चाहिए होगा तो वो घर बैठे ही अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो डॉक्टर के साथ बुक कर सकता है। तो अनुभव जो हिमाचल प्रदेश अनुभव योजना है वो किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। टैगलाइन क्या है इसका? डिजिटल स्वास्थ्य की ओर एक कदम। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना। क्या है मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना? यह योजना उन सभी हिमाचली बोनाफाइड छात्रों के लिए शुरू की गई है जो लोन लेना चाहते हैं। छात्रों की शिक्षा से संबंधित है ज्ञानदीप योजना। जो लोन लेना चाहते हैं, मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना के तहत हिमाचली छात्र अधिकतम उच्च अध्ययन के लिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 10 लाख रुपए तक जो है लोन मिल सकता है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण पर 4% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी की अनुमति होगी। ये भी पूछा जा सकता है। और कितने रुपए जो है उन्हें लोन के लिए दिए जाएंगे, उच्च शिक्षा के लिए दिए जाएंगे? तो 10 लाख रुपए जो है उन्हें उच्च शिक्षा के लिए उन्हें दिए जाएंगे। किन्हें? जो हिमाचल के बोनाफाइड छात्र हैं उन्हें उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन जो है ज्ञानदीप योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि ज्ञानदीप योजना जो है वो किससे संबंधित है, तो छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें लोन से संबंधित है ये योजना। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिमाचली छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसीलिए ये योजना जो है सरकार की तरफ से चलाई गई है ताकि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। योजना का लाभ किसे मिलेगा? सभी छात्रों को मिलेगा जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। वे सभी छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं इस योजना का, ज्ञानदीप योजना का वे लाभ उठा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश पंचवटी योजना। किससे संबंधित है पंचवटी योजना? हिमाचल प्रदेश पंचवटी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ हर विकास खंड में पार्क और उद्यान विकसित किए जाएंगे। किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है पार्क और उद्यान विकसित किए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचवटी योजना के अंतर्गत। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन और 14वां जो वित्त आयोग था, अभिसरण में न्यूनतम 1 बीघा की समतल भूमि पर लगभग 1 बीघा की जो भूमि होगी वहाँ पे ये पार्क बनेंगे, उद्यान बनेंगे और बगीचे बनाए जाएंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि करना, ताकि जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो पार्कों में घूमें, वो जो है स्वस्थ रहें। योजना का लाभ किसे मिलेगा? ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों को। जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बुजुर्ग हैं,
उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। किस योजना का? पंचवटी योजना का लाभ उन्हें मिलेगा, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को पार्कों और बगीचों में घूमने के लिए, अपना खाली समय बिताने का जो है अवसर मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। तो पूछा जाए पंचवटी योजना किससे संबंधित है, तो वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। उनके लिए उद्यान पार्क आदि स्थापित किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना। इस योजना का आरंभ हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया है। तो पूछा जाए कि मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना किससे संबंधित है, तो बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? सभी नागरिकों को जो उद्योग, सर्विस सेक्टर, व्यापार स्थापित करना चाहते हैं या उन्हें जो है ऋण पर सब्सिडी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। जो भी नागरिक जो है उद्योग स्थापित करना चाहता है तो इस योजना के तहत जो है हिमाचल सरकार द्वारा उन्हें ऋण जो है दिया जाएगा। यह सब्सिडी राशि कितनी होगी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 25% से लेकर 35% जो है यह सब्सिडी राशि होगी। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? स्वरोजगार को बढ़ावा देना। स्वावलंबी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार को बढ़ावा देना। योजना का लाभ किसे मिलेगा? हिमाचल के प्रत्येक नागरिक को जो भी उद्योग स्थापित करना चाहता है, जो भी व्यापार स्थापित करना चाहता है, उन्हें जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। किससे संबंधित है स्वर्ण जयंती आश्रय योजना? अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है ये योजना के सभी पात्र आवेदकों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। जो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना है, अनुसूचित जाति वर्ग के वे लोग जो पात्र हैं उन्हें आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। अनुसूचित लोगों के लिए हिमाचल सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 2021-22 के दौरान बुनियादी सुविधाओं के साथ 12,000 घरों को मंजूरी देने का प्रस्ताव पास हुआ है। पहले केवल 10,000 घरों को ही मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब जो है 12,000 घरों को इस योजना के अंतर्गत मंजूरी दी गई है बुनियादी सुविधाओं के साथ। कुछ बुनियादी सुविधाएं भी उन घरों में होंगी। उसके साथ जो है इस योजना के अंतर्गत 12,000 घरों को मंजूरी दी गई है। तो पूछा जाए योजना का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए ये योजना चलाई गई है, ताकि उन्हें भी जो है अपना घर प्राप्त हो, तो इसीलिए योजना चलाई गई है। लेकिन सिर्फ गरीब अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को ये सुविधा मिल पाएगी इस योजना के अंतर्गत। योजना के लाभार्थी कौन होंगे? लाभ किसे होगा इस योजना का? अनुसूचित जाति के लोग। कौन से लोग? गरीब वर्ग के लोग। केवल अनुसूचित जाति के गरीब वर्ग के लोगों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश सहारा योजना। किससे संबंधित है हिमाचल प्रदेश सहारा योजना? इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य उपचार के लिए जो है प्रति माह 3,000 रुपये दिए जाएंगे। जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, इस योजना के अंतर्गत जो है कौन सी बीमारियां आएंगी? लकवा, कैंसर, हीमोफीलिया, गुर्दे की विफलता, मतलब अगर किसी का गुर्दे में खराबी है, जैसी विशिष्ट बीमारियों के रोगियों को उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी सहारा योजना के अंतर्गत। लेकिन सिर्फ गरीब लोगों को ही। जो बीमार हैं इन बीमारियों से संबंधित ये जो बीमारियां हैं ये उन लोगों को हुई हैं जो गरीब हैं। उन्हें जो है सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी और प्रति माह उन्हें 3,000 रुपये भी दिए जाएंगे बीमारी के दौरान। योजना का उद्देश्य क्या है? सहारा योजना का उद्देश्य क्या है? बीमारी से जूझ रहे व्यक्तियों का इलाज करना। जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो अपनी बीमारियों का इलाज नहीं करवा सकते हैं, उनका इलाज करवाना ही सहारा योजना का उद्देश्य है। योजना के लाभार्थी कौन होंगे? लाभ किसे मिलेगा? बीमारियों से संक्रमित नागरिक। लेकिन कौन से नागरिक? जो गरीब वर्ग के हैं, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है टॉप 100 छात्रवृत्ति योजना। क्या है? सरकार ने मेधावी छात्रों के लिए टॉप 100 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इसके तहत सरकारी स्कूलों से 5वीं कक्षा के जो छात्र हैं
कितने 100 प्रतिभाशाली छात्रों का चयन SCERT द्वारा किया जाएगा। जो 5वीं कक्षा के छात्र हैं उनकी एक परीक्षा होगी और परीक्षा में जो भी टॉप 100 होंगे उन्हें SCERT के द्वारा चुना जाएगा और उन्हें 3 साल के लिए जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी 6th, 7th और 8th। योजना का उद्देश्य क्या है? प्रतिभाशाली छात्रों का चयन कर उन्हें छात्रवृत्ति देना। मतलब जो मेधावी छात्र हैं इस योजना के द्वारा उनका चयन किया जाएगा और उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना का लाभ किसे मिलेगा? 5वीं कक्षा के छात्रों को। ओके, नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज सुरक्षा एवं संवर्धन योजना। क्या है ये योजना? इस योजना के अंतर्गत किसानों को फसलों की अच्छी पैदावार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों से संबंधित है ये। इस योजना का लाभ हर हिमाचल निवासी को मिलेगा जो कि किसान है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध करवाएगी। इस योजना के अंतर्गत किससे संबंधित है? ये योजना किसानों से संबंधित है। उन्हें अच्छे बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत, ताकि वह पारंपरिक खेती करके ज़्यादा पैदावार कर सकें और उनकी जो इनकम है, जो आय है, उसमें बढ़ोतरी हो सके। तो पूछा जाए कि जो स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज सुरक्षा एवं संवर्धन योजना है किससे संबंधित है? किसानों से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत उन्हें अच्छे बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि उनकी जो आय है उसमें बढ़ोतरी हो सके। योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है। उन्हें अच्छे बीज उपलब्ध करवाएंगे। नेक्स्ट है योजना का लाभ किसे मिलेगा? हिमाचल प्रदेश के किसान को। हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा। सभी किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। फ्रेंड्स, आई होप आज की जो वीडियो है आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।